बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ पुस्तक के अध्याय वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के बारे में जानेंगे। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी वेद और विशेषकर उपनिषदों में मिलती है। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृषणीय वंशीय यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय ईसा पूर्व 5वीं सदी में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में भी श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के देवीकरण का सबसे प्राचीन उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय सांख्य योग से संबंधित था। इसमें वेदांत, सांख्य और योग की विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को मिलाया गया है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा है। भगवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण वायु पुराण में विभिन्न उपास्यों के रूप में मिलता है, जैसे संकर्षण जो रोहिणी पुत्र थे, वासुदेव जो देवकी पुत्र थे, प्रद्युम्न जो रुक्मिणी पुत्र थे, सांब जो जाम्बवती पुत्र थे और अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न पुत्र थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है और भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त वैष्णव कहलाए तथा उससे संबंधित धर्म वैष्णव कहलाया। भागवत से वैष्णव धर्म की स्थापना विकास कर्म की एक धारा है और वैष्णव धर्म नाम का प्रचलन 5वीं शती ईसा के मध्य में हुआ। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख 10 अवतारों में जो है कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। प्रमुख 10 अवतार निम्न हैं। पहला मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था।
वराह का जो प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नारायण, नृसिंह, वामन देवी अवतार माने जाते हैं और शेष 7 मानवीय अवतार। अवतारवाद का जो है सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। जो परंपरा अनुसार शूरसेन जनपद के अंधक वृषणी संघ में कृष्ण का जन्म हुआ था और वे अंधक वृषणी संघ के प्रमुख भी थे। कालांतर में 5 वृषणी नायकों संकर्षण मतलब बलदेव, वासुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, शांब और अनिरुद्ध की पूजा की जाती थी। वासुदेव कृष्ण सहित 4 वृषणी वीरों की पूजा की चतुर्व्यूह के रूप में कल्पना की गई। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता एक संकर्षण थे, एक प्रद्युम्न, एक अनिरुद्ध और एक शांब। अब हम बात करते हैं पांचरात्र की। तो यह वैष्णव धर्म का एक प्रधान मत था और इस मत का विकास लगभग 3री शती ईसा पूर्व में हुआ। पांचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय जैसे 5 पदार्थ है, इसलिए ये पांचरात्र कहा गया। पांचरात्र के मुख्य उपासक नारायण विष्णु थे, ठीक है ना। और 5 रात्र योग के प्रमुख कौन कौन थे? वासुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। शांब जो है 5 रात्र व्यूह में नहीं आते हैं, जबकि वो चतुर्व्यूह में आते हैं। चतुर्व्यूह में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शांब। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में भागवत धर्म की बात करें, तो दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहे जाते थे और अलवार अनुयायियों की विष्णु अथवा नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा और आस्था थी। वैष्णव धर्म का गढ़ दक्षिण में तमिल प्रदेश में था और 9वीं और 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण जो है वो अलवारों के धार्मिक पुनरुत्थान का उत्कर्ष काल था। इस भक्ति आंदोलन में तिरुमंगई, पेरी अलवार, स्त्री संत अंडाल तथा नामवालवार के नाम विशेष उल्लेखनीय है। नारायण का जो है प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। वामन की उपासना जो है वो अलवारों में चिरकाल तक होती रही है। वे वराह की उपासना करते थे। तो ये था वैष्णव धर्म, भागवत धर्म। अब हम शैव धर्म के बारे में जानेंगे। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शिव से साम्य रखने वाले देवता रुद्र हैं। महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ है। मेगस्थनीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख किया है। वस्तुतः शैव धर्म का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल से हुआ, जो गुप्त काल में चरम परिणति पर पहुंचा। अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा गुप्त काल में आरंभ हुई। समन्वय की जो यह उदार भावना गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति शिव एवं पार्वती के परस्पर तादात्म्य पर आधारित थी। ऐसी पहली मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंगोपासना का उल्लेख है। शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति
गुड्डीमलम लिंग रेनगुंटा से मिली है। और कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है, 4 संहारक के रूप में और 4 सौम्य रूप। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। एक तो शैव, एक पाशुपत, कापालिक और कालामुख। तो शैव की अगर बात करें तो इस संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव है, शिव को कर्ता माना गया है। कारण शक्ति और उपादान बिंदु है। इस मत के 4 पास या बंधन है, विद्या, क्रिया, योग और चर्या। और 3 पदार्थ हैं, पति, पशु और पास। दूसरा संप्रदाय है पाशुपत। यह शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है और इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इस मत के प्रमुख जो सैद्धांतिक ग्रंथ वो पाशुपत सूत्र है। पाशुपत संप्रदाय का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ। इसके सिद्धांत के 3 अंग हैं। एक तो पति मतलब स्वामी, पशु आत्मा और पास मतलब बंधन। पशुपति के रूप में शिव की उपासना की जाती थी। मतलब पति, पशु और पास पशुपति के रूप में शिव की उपासना की जाती थी। तीसरा संप्रदाय है कापालिक। कापालिकों के इष्ट देव भैरव थे, जो शंकर का अवतार माने जाते थे। और यह संप्रदाय अत्यंत भयंकर और आसुर प्रवृत्ति का था। इसमें भैरव को सुरा और नरबलि का नैवेद्य चढ़ाया जाता था। इस संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, जिसका प्रमाण जो है भवभूति के मालती माधव में मिलता है। कालामुख ये चौथा संप्रदाय था शैव मत का। इस संप्रदाय के अनुयायी कापालिक वर्ग के ही थे, किंतु वे उनसे भी अतिवादी प्रकृति के थे। शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापान करते थे, शरीर में रस्म लगाते थे। दक्षिण भारत में हम शैव धर्म के जब विस्तार की बात करते हैं तो इस धर्म के उपासक दक्षिण में लिंगायत या जंगम कहे जाते थे। बसव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसव का उल्लेख मिलता है। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी था। इसके कापालिकों के घृणित क्रियाकलापों की निंदा की गई है। शिव को उन्होंने अद्वैत माना है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या आडियार संतों द्वारा किया गया। ये संख्या में 63 थे और इनके श्लोकों के संग्रह को तिरुमुडई कहा जाता है, जिनका संकलन नंबी अंडला नंबी ने किया है।